Z O E Z। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सारे ठीक होंगे। जी जनाब, आज का एपिसोड बड़ा ही कुछ स्पेशल होने वाला है, बड़े गौर से देखना है। आज मैं दिखाने लगी हूँ 29 अप्रैल 2026 यानी कि इस ईयर का एपिसोड। इट्स बिन अ वाइल के मुझे स्ट्रीट फूड की बहुत क्रेविंग होती है और यहाँ पे स्ट्रीट फूड आपको जल्दी मिलता नहीं है, बड़ी दूर दूर ढूंढना पड़ता है आपको। तो हम जैसी जगह पर रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा देसी आवाम नहीं है, तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो मैं पाकिस्तान गई थी, मैं लड्डू पीठी नहीं खा पाई थी, मेरे दिमाग में लड्डू पीठी घूम रही थी बड़े अरसे से। मैंने उसकी रेसिपी देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो तो बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, इसमें तो ज़्यादा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं करनी, बस यू शुड हैव द राइट गैजेट्स। बाकी की रिकॉर्डिंग में दिखाती हूँ, उसके अंदर भी मैंने सारी डिटेल दी हुई है। अच्छा, एक चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट करी थी बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू मेक द शॉर्ट्स, तो मैंने इस एंगल में वीडियो बना ली। तो लेकिन वो क्योंकि मैं बात बहुत करती हूँ तो वो 1 मिनट का शॉर्ट 11 मिनट का बन गया, तो मुझे लगा कि इसको मुझे फुल व्लॉग के तौर पे ही पोस्ट करना चाहिए। तो बेयर विद मी विद द कैमरा एंगल। तो या रेसिपी आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, लेकिन मैं इसका शॉर्ट भी लाजमी बनाऊंगी 1 मिनट वाला, वो भी आप जाके देख सकते हो फॉर क्विक एंड ईजी रेसिपी, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जब कभी भी बनानी हो तो आप क्विकली खोलो और देख लो। पहले चल के देखते रेसिपी और फिर करते हैं बात। हेलो एवरीवन, जी जनाब, अनदर डे एंड अनदर रेसिपी। बिकॉज मुझे यहाँ पर स्ट्रीट फूड मिलता नहीं है, तो आई हैव डिसाइडेड टू मेक सम स्ट्रीट फूड एट होम। दही भले मैं बना चुकी हूँ। आई सो वांटेड टू ट्राई लड्डू पीठी। पाकिस्तान गई थी, लड्डू पीठी खाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, कौरमे बिरयानी खा के वापस आ गई थी। तो वेरी सिंपल रेसिपी। लोग इसके अंदर मूंग दाल भी यूज करते हैं, कुछ माश एंड मूंग मिक्स करके यूज करते हैं। आई एम गोना यूज जस्ट चने की दाल, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ है। नाम गोना ब्लेंड इट, बट उससे पहले आई एम गोना टेक इमली यहाँ से और उसको मैं भिगो के रख दूंगी एक बॉल के अंदर। टेक अ बॉल। मैं मीठी चटनी नहीं बना रही हूँ बिकॉज मेरे पास आलू बुखारा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आई एम गोना जस्ट मेक एक इमली की चटनी, एक ग्रीन चटनी बनाऊंगी मैं, और साथ योगर्ट होगा। इमली की चटनी में हम थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे तो वो खट्टी मीठी चटनी हो जाएगी हमारी। सो विल गोना टेक सम इमली। लोग इसको पका के भी बनाते हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट पकी हुई इमली। मुझे थोड़ी ज़्यादा खट्टी पसंद है, तो पकने के बाद आई थिंक उसकी खटास थोड़ी मर जाती है। ओके सो थोड़ी सी इमली लेके इसको हम करेंगे वॉश, और इसको वॉश करके हम भिगो के रख देंगे। जब तक हमारा दूसरा मटेरियल तैयार हो रहा है तब तक ये सोक हो जाएगी। मैं अपने इस काउंटर पर रख देती हूँ चीज़ें ताकि मेरे पास इधर जगह रहे। तो इमली को कर देते हैं साइड पर। नाउ विल गोना ब्लेंड द मटेरियल। ऐसे मैंने वहाँ पर अपना सेट किया हुआ, लेकिन शायद वहाँ पर कैमरा ना जाता, तो मैंने सोचा कि मैं सामने सेट कर लूँ अपना सिस्टम। अच्छा, ओवरनाइट सोक दाल है। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेते हैं लाइक दिस, ताकि आपको चीज़ें भी नज़र आए। ओवरनाइट सोक दाल है। सारी नहीं यूज़ करूँगी मैं नॉर्मली, क्योंकि प्रेशर कुकर नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैं फिर दालें चने इनको सोक करके तो बॉईल करके तो रख देती हूँ। तो आई यूज़ माई हैंड्स। मुझे ये काला जो आजकल ग्लव्स का ट्रेंड चला हुआ है फॉर फूड, स्पेशली फॉर ईटिंग एंड फॉर मेकिंग फूड, मुझे नहीं वो समझ में आता बिल्कुल भी। है तो वो प्लास्टिक लेटेक्स, पहले ही कहा जा रहा है प्लास्टिक मत यूज़ करो, ये है वो है फलाना ढिमका। मैंने एक बॉल ऑलरेडी साइड पर ले लिया है, जिसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। आई एम गोना यूज़ माई ब्लेंडर फॉर दिस। थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे पानी, और अभी हम नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाल रहे इसके अंदर। लेट्स सी मैं इसको इससे ब्लेंड कर पाती हूँ कि नहीं तो थोड़ा और पानी जाएगा इसके अंदर। अच्छा, इट इज़ वर्किंग। मुझे बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बट ये है कि आई एम गोना टेक स्पैचुला, और उससे मैं इसको उतारूंगी, ताकि ये है कि सिर्फ एक ही पोर्शन ना ब्लेंड होता जाए। एज यू कैन सी इसके अंदर भी काफ़ी दाल गई हुई है। मैसी होने वाला काम थोड़ा, बट चलो खैर ही है, विल सी हम क्या कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अलट पलट के तो थोड़ा सा और ब्लेंड करूँगी, बिकॉज आई कैन स्टिल सी सम दाने इन इट। तो कुछ ब्लेंड हो रही है और कुछ नहीं होगी, तो फिर वो इक्वल नहीं रहेगी, बट इट्स वर्किंग। ओके
जी ये ब्लेंड हो चुकी है। नाउ आई एम गोना टेक इट आउट। मैं इसको हमेशा मशीन से उतार देती हूँ बिकॉज मुझे मेरा कोई भरोसा नहीं है पीछे निकालते हुए, पीछे से मैं बटन दबा दूँ। सो विल गोना टेक इट आउट इन अ बॉल। आई एम नॉट श्योर, मुझे जितनी जग में आ सकती थी मैंने उतनी लेके ब्लेंड की है। मुझे लग रहा है कि मुझे एक और पूल ब्लेंड कर लेना चाहिए है, जस्ट फॉर अ सेफ साइड, बिकॉज फिर बाद में करते रहो नहीं समझ में आता। तो मैं देखती हूँ ये कितनी होती है, फिर उसके मुताबिक बाकी की करती हैं। सो विल गोना डिश इट आउट लाइक दिस। अच्छा, जो खान पापा की रेसिपी मैंने देखी थी उसके अंदर कहा था कि इसको बिल्कुल ब्लेंड नहीं करना है, आपने इसको थोड़ा सा दानेदार रहने देना है। दिस इज़ नॉट इनफ, आई गेस मुझे थोड़ी सी और कर लेनी चाहिए। तो हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है, ठीक है। आई डोंट वांट टू डू द हेड टेस्ट ऑन इट, इतना भी थिक नहीं है। सो या दिस इज लाइक दिस, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट, हैंडफुल ऑफ रोस्टेड जीरा, ठीक है, इसको मैंने अभी तवे के ऊपर रोस्ट कर लिया है, एंड हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं। तो बेकिंग पाउडर और सोडा का डिफरेंस है कि आपने हमेशा याद रखने के पाउडर फुलाने के लिए होता है और सोडा गलाने के लिए होता है। तो जिस भी चीज को आपने फुलाना है यू विल यूज पाउडर, और अगर आपने गलाना है तो यू विल यूज सोडा। अच्छा, अब इसको हमने 5 मिनट के लिए मजीद शेक करना है। एक तो नमक और जीरा वगैरह सब कुछ मिक्स करने के लिए, और दूसरा इसके अंदर हमने एयर डालनी है, एयर पैदा करनी है, इसको फ्लफ्ड अप करना है सो डैट जब हम अपनी लड्डू पीठी बनाएं तो वो अच्छी फूली फूली बने। सो इसको हम 5 मिनट्स के लिए हैंड विस्क करेंगे। मिलते हैं विस्किंग के बाद। मैंने विस्क कर लिया है, मेरे हाथ रह गए हैं इसको विस्क करते करते, और एज यू कैन सी ये यकजा भी हो गया है और ये फ्लफ भी हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढांक के रख देंगे और मीनवेल बनाएंगे हम अपनी बाकी की चीज़ें, जिसमें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास इमली की चटनी। एक्चुअली इमली की चटनी से भी पहले हम बनाते हैं अपनी ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी के लिए आई गॉट माई प्लांट, मिंट प्लांट। तो इसमें से हम लेंगे मिंट, और फिर लेंगे हम धनिया, और धनिया के अलावा हम लेंगे हरी मिर्च, और उसके अंदर मैं डालूंगी कुछ लहसुन और कुछ टमाटर, और मैं इसके अंदर डालती होती हूँ इमली का पल्प भी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ अभी तो खैर इमली मेरी अलग से बन भी रही है, लेकिन ये कि ये सब कुछ डाल के आप जब चटनी बनाते हो ना, थोड़ा नमक एंड थोड़ा लेमन, तो क्लासिक चटनी बनती है। सो मैं अपने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लूँ पहले, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ओके जी जनाब, आई एम बैक विद द प्रिपरेशन ऑफ माई चटनी। सो चटनी के लिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ, वैसे हम 2 पोर्शन ऑफ पुदीना और 1 पोर्शन ऑफ धनिया डालती हैं, बट इस दफ़ा मेरे पास धनिया ज़्यादा था और बाकी का वेस्ट हो जाना था। सो इट्स बेटर कि मैं उसको डाल दूँ। और पुदीना अगर मैं करती तो मेरा पूरा प्लांट खाली हो जाना था, तो इसलिए फिर मैंने पुदीना ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मैं आज मार्केट गई थी, मुझे ले आना चाहिए था। और एनी हाउ हमारा चला गया धनिया, पुदीना, फ्यू जवे ऑफ लहसुन, ठीक है, बड़े थे तो मैंने, और मेरे काम चेक करो, मैंने इसको कट ही नहीं किया इसको हम क्विक कट करके डाल देते हैं, सिर्फ इसके क्राउन्स उतारने हैं और बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड टमेटो एंड सम सॉल्ट इन इट एंड दैट्स इट, ठीक है। आप चाहे तो लेमन डाल दें, आप चाहे तो बाद में जब ब्लेंड हो जाएगी तो इसमें इमली का पल्प ऐड कर दें, एंड दैट्स इट, योर चटनी इज रेडी। सो या आई एम गोना ऐड सम हरी मिर्ची इन इट, जितना आपको स्पाइस लेवल चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, थोड़ी सी गंदी निकाल देते हैं, एंड सम टमेटो ऑन टॉप ऑफ इट, ताकि मुझे ब्लेंड करने में आसानी हो। इन एनी हाउ मुझे इसके अंदर पानी डालना ही पड़ेगा, लेकिन टमेटो को अगर आप सबसे टॉप पे रख के ब्लेंड करें तो टमेटो के जूस से बाकी चीज़ें ब्लेंड हो जाती है, तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, और समटाइम पानी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई, देन आई विल ऐड सम पानी। तो वाकई ही आई वॉज राइट, मुझे टमेटो के साथ इसके अंदर अलग से पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एंड इट्स ऑलरेडी ब्लेंडेड वेरी वेल। तो हम अपनी चटनी को भी एक साइड पे निकाल लेते हैं। नाउ वी आर डन विद द बैटर, डन विद द ग्रीन चटनी, और इमली की चटनी को अब स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि मेरे बच्चे का लाने का टाइम हो गया है, तो आई बिलीव मुझे पहले उसको ले आना चाहिए, तो मैं बाकी की चीज़ें फिर बाद में रेडी करूँगी। क्या देखती हूँ, इमली की चटनी, सैलड ही रह गया। आई थिंक मैं अगर जल्दी फुर्ती दिखाऊँ तो मैं भी कर भी सकती हूँ। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स डू इट।
लो जी, हमने रख लिया है यहाँ पे पानी और ये कहीं नहीं जा रहा है। पानी में चम्मच को पहले ऐसे डिप करना है, फिर ऐसे करके थोड़ा सा लेना है। ज़्यादा लो ये तो जल जाए। नहीं वो अभी मैं टेस्ट करने लगी हूँ ना। इट्स फ्लोटिंग। मुझे कुछ चाहिए इसको पलटने के लिए। ऐसे मैंने कहा आंच बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए चूल्हे की, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। ठीक है, नहीं हाँ ज़्यादा तेज़ है। देखो हमने चमचे कितने लिए हैं। पहले पानी लेना, फिर उसमें थोड़ा सा ये डाल के इसको ऐसे से करना है और फिर इसको ठीक है ऐसे पानी से दोबारा वॉश करना है। मैं तो लड्डू पीठी बनाने नहीं बन गई। और फिर ऐसे पानी में आई थिंक एक और बन जाएगा। क्या कह रही है? थोड़ा सा ऐसे तोड़ के रखेंगे, अंदर से भी दिखा दी। स्पॉन्जी है, ठीक है, उसको भी ऐसे तोड़ के रखेंगे। फिर इस पे हम डालेंगे ये योगर्ट एंड चटनी मिक्स। फिर इस पर डालेंगे हम इमली की चटनी मिक्स। और फिर इसके बाद हम डालेंगे मूली और गाजर। ठीक है, थैंक यू। ये क्रंच भी आ रहा है। वीडियो देखी आपने। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द रेसिपी। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के ऑनर में बनाई है, जिसका ब्लॉग अगर आपने पहले देखा हो बसीरत का, तो उसके ऑनर में मैंने ये बनाई है लाजमी, क्योंकि उसको रेसिपी चाहिए थी। तो मैंने कहा कि मैं ये पहले पोस्ट कर देती हूँ, बाकी की बाद में करूँगी, बिकॉज वो रेगुलर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। तो या आप भी ट्राई करें इस रेसिपी को एंड डू कॉमेंट मी डाउन बिलो कि आप लोगों की कैसी बनी। मेरी इस रेसिपी के अंदर कोई थत्थी नहीं थी। फाइनली मैं जैसी बनाना चाही थी, चटनी जो था, बैटर था, वो सब कुछ परफेक्टली कुक हुआ था और परफेक्ट बना था। नहीं तो हमेशा मेरी कोई ना कोई मिस्टेक रह ही जाती है, क्योंकि इंटरनेट पे आप जो भी रेसिपी देखते हो दिखने में बहुत सिंपल लगती है, जब आप बनाने जाते हो तो वो सिंपल नहीं होती है। बट ये सिंपल थी एंड वेरी इजी टू कुक। और जो आजकल के हालात जा रहे हैं बाहर के, अगर आप घर में बनाकर अपने बच्चों को भी घर में बनाकर इस तरह की चीज़ें खिलाओ, ज़्यादा क्लीन, हाइजीनिक और हेल्थ वाइज भी ठीक है। So yeah, that was my recipe. If you like it, do like, comment, share, subscribe my channel, बेल आइकन को प्रेस करें और इसी तरह से मेरी रेसिपीज देखते रहें और मेरे चैनल को भी देखते रहें, मेरे डिफरेंट व्लॉग्स देखते रहें। कल मिलूंगी फिर पुराने किसी व्लॉग के साथ, पिछले साल के। पहले उनको कंप्लीट कर लें, फिर हम अगले व्लॉग्स पे आएंगे। टिल देन, चाओ।